Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today, first of all, I will take your dots. Whatever you have commented in last video, I will first answer. After that, we will move towards the main content. First of all, I will take the dot of Bhanu Prakash. He is telling, make a video on complete mains preparation only, ma'am. Okay, your wait is over because I am here for that only. Now, ma'am, how can we do an integrated preparation for prelims and mains as there is very less time left in exam? Can you please share your sources and strategy for mains? तो पल्लवी झा, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा और ये मैंने पहले ही आपको बताया है. आप दिन भर प्री या दिन भर मेंस का पढ़ाई मत करो. अपना एक रूटीन बनाओ, टाइम डिवाइड करो कि कितना प्री के लिए देना है और कितना मेंस के लिए. अभी तो मैं बोल रही हूँ कि इक्वली दो दोनों प्री एंड मेंस को. और लास्ट में जब 1 वीक या फिर 2 वीक पहले एग्ज़ाम के प्री के एग्ज़ाम के पहले आप मेंस का थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और प्री का प्रिपरेशन करो, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इस हिसाब से आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं. और साथ में आपने बोला है सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो ओके, आई एम टेलिंग कि आपको क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए और क्या क्या सोर्सेज आप अपना सकते हैं. हाँ, आपके सोर्सेज डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग जो कि मैंने यूज़ किया था. नाउ अंकिल सतपथी, ma'am, please make a video dedicatedly for mains along with books and sources. Now I am going to solve your problem. I am going to make a video on mains, and also I am telling you what are the books and sources for that. Okay, after that, Kalesh Wali शायद, आई जस्ट स्टार्टेड माई प्रिपरेशन आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो. थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं. यदि आपको एनी वे मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड कीप योर प्रिपरेशन ऑन. आई विश कि आप सक्सेसफुल भी हो और बाद में मेरे वीडियो पे कमेंट करो. थैंक यू मैम, एंड आई एम होपिंग फॉर डैट. नाउ एग्रीकल्चर. Next, agriculture hub. Ma'am, please share a strategy for allied subject mainly for fishery and forestry. This year allied subject question comes from which source? Please give a detailed explanation. ओके, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से किया है फिशरी एंड फॉरेस्ट्री और कितना किया है. बस मैं उतना ही बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने भी नहीं किया था और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि हर चीज़ पढ़ के जाओ. जितना इम्पोर्टेंट है आपके कोई एग्ज़ाम के लिए उतना ही पढ़ के जाना है. Okay, then agree with NK. Ma'am, please tell me best coaching for FO because I have completed my graduation from private college. Okay, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं एग्री विथ NK जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. लाइक मैंने तो कोई ज्वाइन नहीं किया था कोचिंग. हालांकि मैं लास्ट में टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन की थी मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं किया था. तो आपके लिए बहुत सारे हैं, आप अपने फ्रेंड से भी पता कर सकते हो. जैसे कुछ का मैं नाम ले लूँ, जैसे आई एग्ज़ाम भी हो गया और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ हो गया, एग्री मेंटर्स हो गया, और ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं. आप उसमें से पता करके ले सकते हो. आई डोंट हैव टू मच आइडिया फॉर डैट. डीपी टेक, आई थिंक आपका पहले भी आया था कोई डॉट और मैंने क्लियर किया हो होपफुली. एक्सटेंशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा दो ना प्लीज़. ओके, अभी तो इस वीडियो में मैं नहीं करने जा रही हूँ एक्सटेंशन, बट यस, आपने बोला है, आई विल सी कि आपको एक्सटेंशन के आपके मेंस के पहले, इनफैक्ट प्री के रिजल्ट आने के पहले मैं एक्सटेंशन आपका करवाऊँ. देन रमन सिंह, मैम मेंस के लिए बुक्स एंड सोर्सेज बताओ प्लीज़. ओके, आपने बोला है और मैं लेके आई हूँ. मैं मेंस के लिए बुक्स एंड सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं लेके आई हूँ. अजय मिश्रा, मैम प्लीज़ रिप्लाई. जिस तरह IBPS PO और क्लर्क की वैकेंसीज अधिक आई है, क्या चांसेस हैं FO की वैकेंसी अधिक आएगी? ओके, मैंने रिप्लाई भी किया है. और मैं ये भी बता दूं कि मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे भी एक वीडियो मैंने बनाया है. जो सबसे पहला वीडियो मैंने FO के लिए जो बनाया है उसमें स्ट्रैटेजी एंड वैकेंसी की मैंने जिक्र किया है, और अप्रॉक्स वही वैकेंसी आपकी आने वाली है. और कुछ ऐड होते हैं तो वो अलग बात है, बट हाँ उतनी तो एटलीस्ट आने वाली है, आप उसको जाके देखिए. एंड हाँ, अधिक ही आएगी, डोंट वरी, आप अपना तैयारी जारी रखो.
मैम मेंस के लिए सोर्सेज बताओ प्लीज, मोटिवेशनल फैक्ट फॉर यू। ओके, मैं बताने जा रही हूँ मेंस के लिए। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। जॉन ऑर्थन मैम सोर्सेज। ओके जॉन, सोर्सेज में लेके आई हूँ, आपका कमेंट पहले भी आ चुका है और मैं रिप्लाई की थी एंड अगेन सोर्सेज लेके आई हूँ। ओके, तो फिर चलते हैं हम सोर्स। अभी सोर्सेज की बात करते हैं कि IBPS एसओ एएफओ की सोर्सेज क्या होनी चाहिए। तो सोर्सेज से पहले क्या ज़रूरी है कि आपके किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। सोर्सेज तो फिर भी आप ढूंढोगे और मिल जाएगा। तो सबसे पहले है कि फर्स्ट पोर्शन आपका स्टैटिक का आएगा, फिर करंट रिलेटेड आएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले लिखा है, मतलब स्टैटिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है एंड करंट रिलेटेड कम होती है। लाइक इन 60 क्वेश्चन, जो कि मेन 60 क्वेश्चन का होता है, उसमें आपको 40 to 45 स्टैटिक से ही क्वेश्चन आएंगे एंड जो करंट रिलेटेड होगा वो 15 to 20 होगा, समटाइम 15 समटाइम 20। करंट रिलेटेड ये का मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल करंट अफेयर आएंगे। करंट रिलेटेड मतलब जो बातें करंट में चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ गया उसको हम लोग करंट रिलेटेड में डाल देते हैं। देन स्टैटिक पोर्शन में क्या है, तो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर है। सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग आप जो करो एग्रीकल्चर करो, पहला सबसे पहले वो फिनिश होना चाहिए। उसके बाद आपको एनिमल हस्बेंड्री करना है। उसके बाद आपको फिशरी में जाना है क्योंकि फिशरीज के भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और फिशरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसका लिमिटेड कंटेंट है, बस उतना पढ़ के जाओ, उतने में हो जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट्री करना है और उसके बाद फिर जो अलाइड चीज़ें हैं लाइक पीसी कल्चर तो वही हो गया, फिशरी से में ही आप पढ़ लोगे। एपीकल्चर हो गया मतलब बी कीपिंग, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और ये एपीकल्चर का जो पोर्शन है ना वो इजी होता है, मतलब आप थोड़ा सा भी जान लो। सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में भी आप नेम याद कर लो सारे सिल्क वॉर्म के। उसके बाद फिर कौन सा सिल्क वॉर्म है वो कौन से प्लांट पे फीड करता है, कौन किस एरिया में होता है, और सिल्क वॉर्म की जो मेजर डिजीज़ है वो कौन सी है, लाइक ग्रीन मस्कडाइन, वाइट मस्कडाइन। ये आप याद करके जाओ, बस इतना बहुत मोर देन इनफ है। मैंने जितना बोला बस उतना सर्च करो, कहीं भी आप गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, बस उतना करो, उतना करके जाओ। एपीकल्चर में क्या है कि बीज की कौन कौन से हमारे पास ब्रीड हैं, जैसे नहीं ब्रीड नहीं बोलना चाहिए मुझे, लाइक इंडियन बी हो गया, उसके बाद फिर रॉक बी हो गया। तो कौन कौन सी वैरायटीज़, कौन कौन से टाइप्स हैं बीज के, वो आप करके जाओ, उसके साइंटिफिक नेम याद रख के जाओ। मोस्ट कॉमन कौन सा है, सबसे ज़्यादा हनी किससे प्रोड्यूस होता है, ये करके जाओ। फिर उसमें कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, जैसे वर्कर हो गया, ड्रोन हो गया, क्वीन हो गई। तो ये सब कैटेगरी याद करके जाओ कि कौन सा है मेल स्टेराइल है, कौन है जो फर्टाइल है, कौन फीमेल फर्टाइल है। मतलब ये चीज़ें आप करके जाओ बेसिक्स, बहुत ज़्यादा करके जाने की नहीं है कि हम उसका डांस याद कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, फिर ये याद कर रहे हैं कि उसका एंटोमोलॉजी पूरा पढ़ के जा रहे हैं। नहीं, उतना पूछते भी नहीं है, वो सिंपल चीज़ें पूछेंगे। और एंटोमोलॉजी में भी आप पढ़ोगे तो वो सिंपल चीज़ें पूछेंगे कि हाँ उसके किस टाइप के विंग्स होते हैं, किस टाइप के लेग्स होते हैं, एक सिंपल सिंपल चीज़ें वो पूछते हैं। तो इतना ही करके जाना है। और ये आपको किसी भी यूट्यूब सोर्स में सर्च करोगे एपीकल्चर सेरीकल्चर तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो गूगल सर्च करो और उसमें से मैंने जितना बोला बस उतना करना है। फॉरेस्ट्री के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। फॉरेस्ट्री में सिंपली जो बिल्कुल फॉरेस्ट्री का मोटा मोटा डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट्री में क्या होता है, किस किस टाइप के, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो सिल्वी पास्चर, ये सब मीनिंग क्या होता है, ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या होते हैं, ये सब बस करके जाना है। और आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसको करके जाना है फॉरेस्ट्री में, वो तो करके ही जाना है, आपका फॉरेस्ट्री ख़त्म हो गया। फिशरीज़ की बात आती है तो फिशरीज़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि मैंने एक वीडियो डाल रखा है फिशरी का, वो मेरे नोट्स की वीडियो है। मुझे एक वीडियो और डालने चाहिए लेकिन आप लोगों ने इतने कम देखे, कम व्यू था, आपने कमेंट भी नहीं किया कि आपको और वीडियो चाहिए, तो मैंने डाला भी नहीं। पर हाँ फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखो, यदि सेकंड पार्ट आता है तो आपका फिशरी वहीं से कंप्लीट होता है और वो क्वेश्चन भी वहीं से आएंगे और बाहर से नहीं आते। और मान लीजिए आ भी गए एक आध बाहर से तो उसके लिए आपको पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लीव भी कर सकते हैं हम। एनिमल हस्बेंड्री के लिए सोर्सेज में बताऊं तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मैं सबसे कंसाइज वाला बता रही हूँ कि नेम रसुंडा की बुक उठाओ, उसमें 10 पेजेस में आपकी पूरी एनिमल हस्बेंड्री ख़त्म होती है और सच में क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आते हैं।
कहीं से नहीं आता भाई, वही करके जाओ। एग्रीकल्चर आपको पूरे करने हैं, पूरे के पूरे करो। उसके लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी वो नेमरा सुंडा को ही करूँगी। नहीं है टाइम, 10 बार उसी को पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 बुक्स पढ़ के जाओ, नेमरा सुंडा अच्छे से पढ़ो। यदि आपके पास फिर भी टाइम है तो थोड़ी सी अरुण कत्यायन पढ़ लो। उससे आपको क्या होगा, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स उसमें अच्छे से समझाया है। यदि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो उसको करो। और साथ में उसमें जो पीछे के क्वेश्चंस है ना, उसका प्रैक्टिस कर लो आप। फिर करंट रिलेटेड पोर्शन में आते हैं, तो सबसे पहले सेंसस देखेंगे। करंट रिलेटेड में सबसे पहले हम उठा के पूरा करंट अफेयर पढ़ना शुरू नहीं कर देंगे। बहुत सारे कोचिंग वाले हैं वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं, पर आपको अपने हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि वो डेली का करंट दे रहे हैं, आप डेली का पढ़ने बैठ जाओ। सबसे पहले सेंसस पढ़ो। सेंसस में क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, वो सबसे पहले वो पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर सेंसस पढ़ो कि अभी हमारा लैंड होल्डिंग साइज कितना है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से कितने कैटेगरी में फार्मर्स को बांटा गया है, उनका लैंड होल्डिंग साइज कितना है। तो इस टाइप की चीज़ें जो एग्रीकल्चर सेंसस में मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, आप देखोगे तो। और जस्ट आप गूगल सर्च करोगे एग्रीकल्चर सेंसस, आपको बहुत सारे सेंसस मिल जाएंगे, और उसमें जो सबसे कंसाइज लगे उसमें पढ़ लो। लाइव स्टॉक सेंसस पढ़ के जाओ। मेनली जो हमारा एनिमल्स है वो कितना परसेंट इंक्रीज़ किया है, कितने नंबर्स हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ये बैठ के ये याद करने लगो कि हॉर्सेस के कितने नंबर हैं, उसके बाद फिर गोट्स के कितने नंबर हैं। नहीं, मतलब मोटा मोटा आपको याद रख के जाना है कि हाँ इतने हैं, लाइव स्टॉक इतने हैं, वो इम्पोर्टेंट उतना ही है। उसके साथ बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, मैंने भी कर दिया है, कि हैंडलूम सेंसस पढ़ के जाओ। यदि टाइम है तो पढ़ के जाओ, नहीं है टाइम तो इसको लीव कर सकते हैं आप। उसके बाद है एग्रीकल्चर डेटा। एग्रीकल्चर डेटा में क्या है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हमेशा या तो एडवांस एस्टिमेट आया हुआ होगा, या फिर रियल एस्टिमेट आप पढ़ के जाओ। जो सबसे करंट डेटा होगा ये आपको पीआईबी पे मिल जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप डालोगे पीआईबी पे एग्रीकल्चर डेटा तो आपको मिल जाएंगे। तो प्रोडक्शन कितना, जैसे वीट का कितना है, राइस का कितना है, पल्सेस का कितना है, ऑयलसीड का कितना है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है, ये देख लेना। उसके साथ ही साथ कौन सा, जैसे मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, तो इसमें कौन सी स्टेट है इंडिया की वो टॉप पोजीशन पे है, तो ये देख लेना है। फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड न्यूज़, उसके बाद देखना है कि आपको एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है। वो सिंपल जो मंथली मंथली आती हैं बहुत सारी वीडियो, एग्ज़ाम बी का भी आता है, एग्रीकल्चर एंड जीके कुछ ऐसे ऐसे करके हैं, आप एक बार सर्च करो, वो सब का आता है। उससे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ भी देख सकते हो। लाइक अभी स्टार्ट होने वाली है एक फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि फॉरेस्ट्री पर रिसर्च करेगी, और वर्ल्ड का सेकंड है केनिया के बाद। तो ये हैदराबाद में होने वाला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो इस टाइप का न्यूज़ आप उठा के पढ़ना शुरू करो। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद की बात करती हूँ कि सबसे पहले जो आप अब स्टडीज़ करने जा रहे हो, वो अपना, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ, आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से मतलब प्रायोरिटाइज करो। ऐसा नहीं है कि लेके बैठ गए बुक के पहले पेज से हम लास्ट तक पढ़ेंगे, और क्या हुआ कि बुक को हम पहला पेज से शुरू किए, 25-30 पेज पढ़ने के बाद भूल गए, कुछ और पढ़ने लग गए, फिर से उसको शुरू से शुरू कर दिए। मतलब ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले जैसा इसको मतलब प्रायोरिटी में रखना है कि हाँ इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैंने सबसे पहले करना है। लाइक एग्रीकल्चर में आपको बताऊँ तो एग्रोनॉमी को सबसे पहले करना। कोई भी बुक उठाओ, जैसे मैं नेमरा सुंडा ही बता रही हूँ तब से, और फिर से वही बताती हूँ, उसको उठाओ और उसमें जितने भी एग्रोनॉमी है उसको एक बार 3-4 दिन में पढ़ जाओ। इनफैक्ट अभी तो 3-4 दिन बोल रही हूँ, लास्ट में आपको एक दिन में पूरे एग्रोनॉमी कर देने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सॉइल साइंस। सॉइल साइंस करो, मेजर पोर्शन है, आते ही आते हैं। पैथोलॉजी, कुछ न कुछ पैथोजेंस आ ही जाते हैं कि हाँ क्या होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कर लो, वो नेमरा सुंडा में तो कम है, यदि नहीं हो पा रहा है उससे तो आप अरुण कत्यायन को पढ़ लो। एक्सटेंशन पढ़ लो थोड़ा, हॉर्टिकल्चर नेमरा सुंडा इज इनफ, पढ़ के जाओ। उसके बाद एंटोमोलॉजी, फिर है नेमेटोलॉजी। यदि नेमेटोलॉजी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लीव इट।
निमेटोलॉजी में वो क्या पूछते हैं, बस उनका 3-4 फेवरेट क्वेश्चन है, वही वो हमेशा बार बार पूछते हैं। आप पिछले 6-7 साल का क्वेश्चन उठा के देखो, आप देखोगे कि मेलेडोगाइनी, कुछ ऐसे 3-4 बस नेमेटोड हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने खूब सुना होगा, बस वही नेमेटोलॉजी से वो पूछते हैं। कुछ डिजीजेस पूछते हैं लाइक इन पैथोलॉजी, कुछ वायरल डिजीज हो गया जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। ले सॉइल साइंस में आपको मिनरल डेफिशिएंसी अच्छे से करके जाना है, सॉइल साइंस पढ़ोगे तो पूरा ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये सबको छोड़ के जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताने जा रही हूँ वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये नहीं किया आपने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपको करना ही करना है। मैंने क्या बोला कि आप कितना भी पढ़ लो, गलती करोगे। और ये पता कब चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, कि आपको अरे ये पढ़ा पढ़ा था मैंने, मुझे आता था पर मैंने गलत किया। और ये गलती आप एग्ज़ाम में भी करोगे, और उस चीज़ को यदि मिनिमाइज़ करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, हो सके तो टेस्ट सीरीज लो। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू गुड लक।